सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बूम, कैसे हैं आप सब? तो आज है डे 2 ऑफ फ्री एमएमए क्लासेस का, जो मैंने बिगनर्स के लिए स्टार्ट किया है। तो आज हम सीखेंगे जैब एंड क्रॉस। कल मैंने आप लोगों को बताया था फाइटिंग स्टांस। फाइटिंग स्टांस में बताया था दो टाइप के फाइटिंग स्टांस होते हैं, एक होता है साउथपॉ, एक होता है ऑर्थोडॉक्स। सो हम उसको पहले रिविजन करेंगे, देन उसके बाद आज हम सीखेंगे जैब एंड थ्रो, कैसे हिट करते हैं, कैसे थ्रो करते हैं। ओके, सो लेट्स गो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो आज डे 2 है हमारे एमएमए क्लास का, जो कि मैंने स्टार्ट किया है फॉर बिगनर्स। सो आज हम सीखेंगे जैब एंड क्रॉस। कल मैंने सिखाया था फाइटिंग स्टांस, सो उसको हम थोड़ा रिविजन करेंगे। देन उसके बाद फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि जैब एंड क्रॉस जो दो बेसिक पंचेस होते हैं, एमएमए बोलो या बॉक्सिंग बोलो, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स ले लो, तो जो मेन दो बेसिक पंचेस होते हैं जैब एंड क्रॉस, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, पंच सीखने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हम स्टांस सीखे थे उसको लेकर, जो कि दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑर्थोडॉक्स, दूसरा होता है साउथपॉ। ठीक है, तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल उसको काउंट वाइज बताया था, और आज उसको मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट उसको कैसे अपन फाइटिंग स्टांस में आएंगे। नॉर्मल ये, सो लेट्स डू नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल खड़ा हूँ। हम कल स्टार्ट किए थे ऐसा 1 2 3 एंड 4, देखिए 5। तो ये हमारा फाइटिंग स्टांस है। अब हमको कभी भी ऐसा काउंट करने की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे तो ये चीज आपको एकदम परफेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली भी करना। बस ध्यान ये रखेंगे कि हमारा जो स्टांस है फाइटिंग स्टांस, तो वो जो दोनों हमारे पैर है वो एक लाइन पे ऐसा ना आए। वो कभी भी ना क्रॉस करेंगे ना ही एक लाइन पे आएंगे, हमेशा आजू बाजू होंगे एंड आगे पीछे होंगे। ठीक है, एक एल शेप बनना चाहिए हमारे पैरों के बीच। ठीक, तो नाउ अब हम डायरेक्ट करना सीखते हैं। तो नॉर्मल मैं खड़ा हूँ अपने शोल्डर के अलाइन, एंड यहाँ से ये 1, फिर 0 पे आ गया, ये 2, अगेन 0 पे आ गया, ये 3, अगेन 0 पे आ गया, एंड ये 4। सेम एज इट इज हमको करना है साउथपॉ के लिए। यहाँ से सेम एज इट इज करना है हमको साउथपॉ के लिए। ये 1, ये 2, ये 3। गाइस, एकदम इजी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं वीकली एक डाउट सेशन भी रखने वाला हूँ। या मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीकली एक डाउट सेशन रखने वाला हूँ, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको क्या डाउट्स आ रहे हैं। सो इसको आगे चलते हैं अपन पंच के तरफ। कम ऑन। सो गाइस, हम सीख रहे थे कल फाइटिंग स्टांस, जो कि मैंने अभी आपको रिवीजन करके भी दिखाया। नाउ अब हम सीखेंगे जैब, जो सबसे पहला पंच होता है, जो सबसे बेसिक पंच है जैब। तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे थ्रो करेंगे, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, हर एक एंगल से दिखाऊंगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछिएगा। सो लेट्स डू। तो सबसे पहले हमको जैब करने के लिए क्या करना है, फाइटिंग स्टांस में आ जाना है। मैं अभी थोड़ा साइड एंगल से खड़ा हूँ, आप मुझे साइड एंगल से देख सकते हैं, मैं फाइटिंग स्टांस में हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जो हमारा लीडिंग हैंड है वही हमारा जैब कहलाता है हमेशा। चाहे स्टांस कोई भी हो, चाहे साउथपॉ में खड़ा हूं मैं, चाहे ऑर्थोडॉक्स में खड़ा हूं, हमारा जो फाइटिंग स्टांस रहेगा हम उसके हिसाब से हम उसको जैब बोलेंगे। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं ऑर्थोडॉक्स स्टांस में, मेरा ऑर्थोडॉक्स में मेरा लेफ्ट लेग आगे है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा क्या बनेगा, जैब, क्योंकि ये लीड कर रहा है। अगर मैं यही अगर मैं साउथपॉ में खड़े हो जाऊंगा तो मेरा साउथपॉ में भी राइट हैंड आगे है, राइट लेग आगे है, तो मेरा ये हो जाएगा ये वाला जैब। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड है वो बन जाएगा मेरा जैब। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैब एक्चुअल में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, थ्रो कैसे करना है। कई लोग एकदम जर्क मारते हैं, जिससे लोगों को एल्बो पे प्रॉब्लम आने लग जाता है, एल्बो पे पेन आता है, जर्की मूवमेंट फील होता है। तो कभी भी हमको, जब हम जैब खोल रहे हैं, हमारा स्ट्रेट होगा नॉर्मली हाथ। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने हाथ को, तो मैं पूरा 100% स्ट्रेट नहीं करूंगा अपने एल्बो से। मैं अपने एल्बो से 5 to 10% छोड़ूंगा उसको ढीला, ताकि ये फोल्ड रहे अच्छे से। ठीक है, ऐसा मैं पूरा एकदम क्लियर ऐसा 100% नहीं ओपन करूंगा, एक्सटेंड नहीं करूंगा अपने हाथ को, वरना मुझे क्या होगा, या जर्क फील होगा, या मे बी यहाँ से क्रैक की आवाज आ सकती है, जिसकी वजह से आपको बाद में पेन हो। तो इस वजह से हम ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर फाइटिंग स्टांस ले लिया ऑर्थोडॉक्स। अब यहाँ से मैं स्लोली धीरे से लेकर जा रहा हूँ, एंड ये अपने हाथ को टर्न कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार पास में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं स्ट्रेट लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, और एंड में मैंने टर्न कर दिया।
ठीक है। मैं अपने एल्बो को पूरा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा एल्बो हल्का बेंड है। अगेन वापस यहाँ से थोड़ा से ये, फिर वापस, फिर ये, फिर अगेन, फिर ये, ठीक है। सामने से यहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये 1, ठीक, ये 2, ठीक, ये 3। एकदम इजी है, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। नाउ मैं दूसरी तरफ से एंगल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, सो गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जैब कैसे मारते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान में रखते हुए करना है। पहला चीज, जैसे कि मैंने बताया, एल्बो आपका ओवर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अपने अंदर अपने कंट्रोल पे इसको स्ट्रेच करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नकल, ठीक है, नकल एंड रिस्ट, इसको हम ध्यान देंगे। तो जब भी मैं पंच ओपन कर रहा हूँ, ये पंच जब भी जा रहा है आगे, तो मेरा जो रिस्ट है वो क्या होगा, हल्का से डाउन होगा, क्योंकि मुझे फोकस करना है मेरे ये सामने 2 नकल्स, ठीक है। ये हमारे सपोर्टिव पार्ट से ये 2 नकल्स है, क्योंकि जब हम सामने वाले को हिट करेंगे तो ये हमारे नकल्स ही हिट होने चाहिए। अगर फिंगर्स हिट हो गए तो हमारे यहाँ से फिंगर्स टूटने के भी चांसेस है, ठीक है। तो हमको फोकस क्या करना है, हम जब भी पंच मार रहे हैं तो ये डाउन साइड रहेगा, हल्का सा 10% ओनली, ये बस, ठीक है। देख रहे हैं आप, फोकस कर पा रहे हैं ये। तो इसको अपन को ध्यान रखते हुए सेम यहाँ से मैं जब जैब मार रहा हूँ तो मेरा जो रिस्ट है वो हल्का से बेंड रहेगा नीचे की तरफ। यहाँ से ये 1, ठीक है, 2, 3, सेम एज इट इज आपको साउथ पॉ से भी कोशिश करना है करने की, ठीक है। और इसको आपको 100, 200, 300 आप जितने ज़्यादा रेपिटेशन लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप उसमें बेस्ट हो पाओगे, उतने आप अच्छे पंचेस थ्रो कर पाओगे और उतना जोर से सामने वाले को वो हिट होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार करने से नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस की ज़रूरत लगती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्रॉस की तरफ। सो गाइस आप लोगों को आई होप कि जैब समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि क्रॉस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, लोग क्या गलतियाँ करते हैं, उसको पहले हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि जैब हम अप्लाई कैसे करते हैं, थ्रो कैसे करते हैं सामने वाले के ऊपर या कहीं भी, जैसे बैक हो गया डॉल। सो सबसे पहला गलती, हम फाइटिंग स्टांस में तो आ गए, ठीक है, हम जैब मारना भी सीख गए, लेकिन जब हम क्रॉस मारते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं 30 डिग्री एंगल से दिखा रहा हूँ। जब हम क्रॉस मारते हैं, ठीक है, यहाँ से जब क्रॉस थ्रो कर रहा हूँ जैब के बाद में, तो क्या होता है, मोस्टली लोगों का जो लेफ्ट हैंड है वो डाउन हो जाता है ऐसा, ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं रखा हूँ ये डाउन, देखो ये मेरा चेस्ट के पास नीचे आ जा रहा है, ये डाउन। दूसरा गलती क्या है, बॉडी आगे की तरफ झुका देने दो, जो कि ये भी गलती नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा वेट आगे चले जाएगा और आप अपने बॉडी को वापस पीछे खींचने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिसमें सामने वाला आपको हिट कर सकता है। तो इस वजह से ये 2 गलती हुआ। तीसरा गलती, हम जब क्रॉस मार रहे हैं तो हमारा जो पीछे वाला पैर है वो हमेशा उठ जाता है या टो पे रहता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हमारा जो टो है, हमारा जो टो आई मीन की जो थंब है हमारा पैर का, अंगूठा जो है वो हम क्या करते हैं, उस पर आगे से मारते हैं। तो मोस्टली लोग ये सारी गलतियां करते हैं। तो हमको इसको ध्यान से समझना है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रैक्टिस करना है। कभी भी हमको मशीन नहीं बनना है कि मैं बस बोल दिया आप जैब मारो तो बस जैब मार रहा हूँ, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको भी अच्छे से डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फिर से फाइटिंग स्टांस में, ऑर्थोडॉक्स में। एंड यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है कि मैं अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं पहले खींचूंगा अपनी तरफ, 1, एंड अपना राइट हैंड को मैं सेम एज इट इज जैब के जैसे ओपन करूंगा 2, ठीक है। ले जाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, मैं फाइटिंग स्टांस में हूँ, इसको क्लोज लेकर आया, गार्ड किया, एंड यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ पंच, ठीक है। सेम मैंने रिस्ट को ट्विस्ट किया आगे जाते हुए ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ से जो मेरा रिस्ट है उसको हल्का सा डाउन, ठीक है, जो मैंने आपको अभी क्लोज एंगल से दिखाया था। अब ये तो हमने ओपन करना सीख गया, ये पंच हमारा ओपन हो जा रहा है पूरा हैंड,
ठीक है, एल्बो वाला पॉइंट बोलेंगे नहीं कोई भी। तो यहाँ से मैं क्रॉस मारना तो सीख गया, देखिए गाइस मैंने क्रॉस मारना तो सीख गया, लेकिन यहाँ से मेरा पावर जनरेट नहीं हो रहा है। तो पावर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो हमारा पीछे वाला पैर है उसको हल्का से ट्विस्ट करना पड़ेगा और बॉल ऑफ द फीट पे हमको वेट फील होना चाहिए। जब भी मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा पैर का बॉल ऑफ द फीट है, जस्ट हमारे टो के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें हमको वेट फील होना चाहिए, हल्का सा नी बेंड, ठीक है, एंड यहाँ से क्रॉस थ्रो करूंगा तो वो थोड़ा सा पावरफुल जाएगा। ठीक है, मैं आगे और समझाऊंगा कि हमको इसमें पावर जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये अभी फॉर्म समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्रॉस का फॉर्म कैसा होता है, पावर स्पीड ये सब चीजों का बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जैब क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, जैब कैसे थ्रो करते हैं, क्रॉस कैसे थ्रो करते हैं। ठीक है, तो अभी पॉइंट वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। तो ये जो है यहाँ से आपके लिए टर्न होना चाहिए, हिप के साथ में पैर एंड बॉडी पूरा। ठीक है, मैं एक बार क्लोज रेंज से भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, गार्ड लेकर आया अपना एंड ये ट्विस्ट करते हूँ पूरा, देखो मेरा पूरा बॉडी ट्विस्ट हो गया। ठीक है, सेम अब मैं आपको पैर को साथ में दिखाता हूँ। यहाँ से ये आप देख पा रहे मेरा पैर प्रॉपर ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये मैं सामने एंगल से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इस तरह से भी दिखा देता हूँ। पीछे वाले पैर पे मोस्टली फोकस करेंगे लोग। यहाँ से टर्न टर्न टर्न। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, जो मेरा आगे वाला हाथ है लेफ्ट हैंड, उसको मैं अपनी गार्ड कर रहा हूँ, देन मैं क्रॉस ओपन कर रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज मैंने बताया था जो बॉडी डाउन कर देते हैं, है ना। तो जब आप क्रॉस मार रहे हो तो आपको आपका जो वेट है वो दोनों पैरों पे इक्वल वेट फील होना चाहिए और हमारा जो वेट है वो सेंटर पे होना चाहिए हमारे। ठीक है, ना ही आगे की तरफ ना ही पीछे की तरफ, सेंटर पे होना चाहिए, दोनों पैरों पे इक्वल वेट फील होना चाहिए, देन क्रॉस आप हिट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्रॉस कैसे मारते हैं। तो सेम एज इट इज आप जैब के जैसे इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार, इन सब से नहीं होने वाला। आप अगर सोचोगे कि मैंने 2-4 पंच मार लिए और मैं सीख गया, नहीं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस लगेगी, आपको प्रॉपर काउंट अपने इसमें बढ़ाते जाना है। मैंने 50 किया, फिर मैंने 100 किया, फिर मैंने 200 किया, तो इसको आपको ऐसे रेपुटेशंस लगाते जाने हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको जैब एंड क्रॉस दोनों पंचेस समझ आए होंगे। इसको आपको दोनों स्टांस से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में या हम वीकेंड्स में जो डाउट सेशन रखने वाले हैं उसमें आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जो भी आप चीजें सीख रहे हैं उसका आप एक नोटपैड बनाओ, या तो कॉपी में या तो फोन में, आप उसको डेली नोट करो कि आप क्या सीख रहे हो। ठीक है, उसको आप उससे क्या होगा कि आप ही क्लियर हो गए, आपको ये क्लियर रहेगा कि मेरा ये चीजें हो चुका है। ठीक है, वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, कल का कोई पूछ लिया कि आपको क्या क्या आता है तो आप कॉपी ओपन करने नहीं जाओगे। कॉपी में मैं इसलिए नोट करने बोल रहा हूँ ताकि वो आपके दिमाग पे नोट हो। ठीक है, आप उसको देख पाओ। चलो कल का अगर आप भूल भी जाओगे तो वो चीजें आपको याद रहेगी क्योंकि आप कॉपी पे लिखे हो, तो जाके आप वो चीज देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसको प्रैक्टिस करिए एंड मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को या जो भी एमएमए करना चाह रहे हो। ठीक है, चलो होस्ट कल मिलते हैं। थैंक यू।